हाय गाइस, मैं सुमित आपके साथ। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप किया जाता है। तो गाइस, ये जो फॉर्म है ये नया फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और ये जो फॉर्म है मैं स्टेट बैंक का जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किया हूँ। तो इस साइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको भी चाहिए फॉर्म तो आप उस लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप बैंक से भी कलेक्ट कर सकते हो ये वाला जो फॉर्म है। ठीक है। तो गाइस, हो सकता है कि कभी कभी ये होता है कि आपको बैंक से जो फॉर्म मिल रहा है और ये वाला फॉर्म में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हो सकता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई गारंटी नहीं है होगा ही, लेकिन कभी कभी हो जाता है डिफरेंट। तो तब आप घबराइए मत, ये जो वीडियो है आप पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप करके, क्योंकि मैं ये पॉइंट लेके लेके बात करूंगा, हर एक पॉइंट में बात करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। ठीक है। तो आपका भी जो फॉर्म है वो आराम से भर जाएगा। ठीक है। तो बिना स्किप करके आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ऊपर लिखा है जैसे कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ऊपर का जो पार्ट है ये आप छोड़ दीजिए। ये वाला जो पार्ट में लाल जो है रेड मार्क करके दिखा रहा हूँ, तो ये पार्ट आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए। ठीक है। डायरेक्ट आ जाते हैं पर्सनल डिटेल्स में। और गाइस, फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं ये बात आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म है ना, आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। ठीक है। कैपिटल लेटर में मतलब बड़ा अक्षर में फिल करना है। और हो सके तो आप ब्लैक इंक से फिल कीजिए फॉर्म। ठीक है। ब्लैक इंक से। ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखा है, नेम सेम एज आईडी प्रूफ, मतलब आपका जो लीगल नेम है। तो पहले यहाँ पे तो फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम यहाँ पे और लास्ट नेम यहाँ पे। तो बेसिकली मेरा मिडिल नेम है नहीं, तो मैं ये जो जगह है मैं छोड़ दिया। तो मैं यहाँ पे डाल दिया सुमित, और मेरा लास्ट नेम है त्रिवेदी, तो मैं यहाँ पे डाल दिया। फिर मेडन नेम, मेडन नेम किस लोगों का होता है कि शादी के पहले अगर आपका नाम कुछ अलग था तो आपको ये वाला जो वो वाला जो नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो है आपको DDMM YY के फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट तो आपको डे डालना पड़ेगा, फिर मंथ और कौन सी ईयर में आपका जो है बर्थ हुआ है वो। तो मेरा जो है 30 जनवरी 1996, तो मैं यहाँ पे डाल दिया 3001 1996। ठीक है। तो आप भी कैलकुलेट करके आपके हिसाब से आप डाल दीजिए। फिर देखिए जो जेंडर, तो जेंडर आपका मेल या फिर फीमेल या फिर थर्ड जेंडर है, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर सिंगल हो, वॉट। फिर जो है नेम ऑफ फादर या फिर मदर या फिर स्पाउस। ठीक है। मतलब आपका पापा का या फिर मम्मी का या फिर आपका आई मीन वाइफ या फिर हस्बैंड का नाम आपको ये वाला जगह में डालना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं बेसिकली ये जो है फिल करना मिस कर गया, तो मैं आप बाद में फिल कर लूँगा। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, फादर्स नेम इज़ मैंडेटरी इफ़ पैन इज़ नॉट प्रोवाइडेड। तो अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो फादर नेम जो है मैंडेटरी आपको डालना ही पड़ेगा। तो सेम फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल दीजिए, फिर मिडिल नेम यहाँ पे और लास्ट नेम यहाँ पे। तो बेसिकली आप यहाँ पे जिसका नाम सिलेक्ट कर रहे हो, अगर फादर का नाम सिलेक्ट करते हो तो फादर नेम यहाँ पे डालेंगे, अगर मदर का नाम सिलेक्ट करते हो तो मदर नेम यहाँ पे डालेंगे, और अगर आप स्पाउस का मतलब आपका हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको हस्बैंड और वाइफ का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, बहुत ही मेसी हो गया है। फिर देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसके बाद बगल में जो स्टार्स मार्क्स है, देखिए यहाँ पे एक स्टार्स मार्क्स है, फिर यहाँ पे स्टार एस्टरिक्स जो है मार्क्स। तो ये वाला फील्ड जो है ये मैंडेटरी फील्ड है, मतलब इसको आपको फिल करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस जिस पॉइंट के पास, जैसे कि नेम ऑफ गार्जियन, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, इसके बगल में ना कोई स्टार्स मार्क्स नहीं है, तो ये आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। नॉट नेसेसरी कि आपको ये भरना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब आप स्किप कर दो। नेम ऑफ द गार्जियन कब लगेगा, इन केस ऑफ माइनर, अगर जो अकाउंट खोल रहा है उसका जो है एज 18 साल से कम है तो उसके लिए ही नेम ऑफ गार्जियन लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं माइनर के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं तो ज़रूर आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं अलग से माइनर के लिए ही एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो बेसिकली आप मैं एज्यूम करते हो कि आप एडल्ट है, तो आपको ये सब फील्ड जो है फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट नेशनलिटी पे आ जाओ, आप इंडियन हो या फिर अदर्स हो तो उसका कंट्री का नाम, फिर सिटीजनशिप, ये सब आपको डालना पड़ेगा। आप ना भी डालो तो कोई बात नहीं। फिर ऑक्यूपेशन टाइप अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल सकते हो। बिजनेस क्या है नहीं है, फिर ये सब आप छोड़ दीजिए। ठीक है। ये सब आपको डालना ही नहीं है। फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम ही देखिए आप कहाँ पे काम करते हो, अगर आपको डालना है तो आप डालिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। फिर आपका प्रोफेशन क्या है, फिर नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, एनुअल इनकम क्या है। एनुअल इनकम मैंने देखा है कोई कोई फॉर्म में जो होता है वो मैंडेटरी फील्ड होता है। तो अगर मैंडेटरी फील्ड है तो आप मतलब एनुअली कितना पैसा कमाते हो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी है। ठीक है। फिर आपका रिलीजियन क्या है, रिलीजियन अगर आप हिंदू है या फिर मुस्लिम है ये आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। फिर कैटेगरी क्या है, आप जनरल हो या फिर ओबीसी हो या फिर एससी हो या फिर एसटी हो, जो भी हो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए।
फिर देखिए आपका जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब आप अगर डिसेबिलिटी है, आपके कोई प्रॉब्लम है, तो आप यस में टिक कीजिए, नहीं तो आप नो में टिक कीजिए। फिर अगर ये यस तो क्या प्रॉब्लम है, आप विजुअली इम्पेयर्ड हो या फिर आई मीन डिफरेंटली एबल्ड हो, तो ये सब जो मतलब पॉइंट है ये आप एक बार देख के फिल कर लीजिए। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, ग्रेजुएट हो, 9th पास हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी हो, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है 20 नंबर पॉइंट में, जैसे कि देखिए ये एक मैंडेटरी पॉइंट है, इसके बगल में देखिए एस्टेरिस्क मार्क्स है, ठीक है। तो 20 नंबर पॉइंट में क्या लगेगा कि प्लीज़ टिक द एप्लीकेबल बॉक्स। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हो तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अगर आप रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हो तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं हो तो नन में टिक कर दीजिए। जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मैं नन में टिक कर दिया, ठीक है। आप सिर्फ इंडिया में ही टैक्स प्रोवाइड करते हो, राइट, और अदर कोई कंट्री में टैक्स प्रोवाइड नहीं करते हो। अगर ये सही है तो आप येस में टिक कर दीजिए। अगर आप इंडिया के बाहर भी कोई कंट्री में टैक्स देते हो तब आपको नो में टिक करना पड़ेगा, और तभी आपको ये फट का जो फॉर्म है वो भी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली इंडिया में टैक्स प्रोवाइड करता हूँ, और आउटसाइड कहीं पे मैं टैक्स का मतलब कोई रीजन में नहीं आता हूँ, तो मैं येस में टिक कर दिया। फिर आपका पैन नंबर जो है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे जो है आपका इंटरनेशनल कोड जो है हम लोगों का इंडिया का +91 में यहाँ पे डाल दिया, और आपका जो नंबर है 10 डिजिट का यहाँ पे आप डाल दीजिए। फिर आपका ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो ये वाला जगह में, ठीक है। फिर आपका कोई ऑफिस का अगर टेलीफोन नंबर हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका रेजिडेंशियल का मतलब घर का कोई टेलीफोन हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बेसिकली मेरा कोई टेलीफोन है नहीं तो मैं यहाँ पे कुछ डाला ही नहीं, मैं छोड़ दिया, ठीक है। फिर देखिए सी में क्या बोल रहा है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो आप एनी वन आईडी टाइप, तो कोई भी एक आईडी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास पासपोर्ट है तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट में सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं पासपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। तो आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करो, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, कुछ भी आप एक सिलेक्ट करो, और वो डॉक्यूमेंट नंबर जो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोचिए कि आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं पासपोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मैं पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर पासपोर्ट इशू कौन किया था, इशू भाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किया था। तो जैसे कि आधार कार्ड भी ऐसा जो है आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट के ऊपर ही सब लिखा रहता है कौन इशू किया था, फिर इशू वाला डेट कौन सा है, एक्सपायरी डेट कौन सा है, ये सब आपको डालना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो डिटेल्स है वही आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली पासपोर्ट सिलेक्ट किया था तो मैं पासपोर्ट रिलेटेड जो डिटेल्स है, इशू डेट कौन सा था, एक्सपायरी डेट कौन सा था, मैं डाल दिया। अगर आप आधार कार्ड सिलेक्ट करते हो तो आधार कार्ड का आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम एज़ वोटर आईडी कार्ड, जो भी बेसिकली सिलेक्ट कर रहे हो उसका ऊपर ही आपको डालना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे डी नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है कि एड्रेस डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे बेसिकली ये वाला जगह में आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। तो कौन सा एड्रेस है आपका, करंट एड्रेस है या फिर परमानेंट एड्रेस है या फिर ओवरसीज़ एड्रेस है। तो बेसिकली ये मेरा करंट एड्रेस भी है और परमानेंट एड्रेस भी है, तो मैं ये दो जगह में टिक कर दिया। और एड्रेस टाइप क्या है, एड्रेस टाइप मेरा रेसिडेंशियल है, मतलब घर का एड्रेस है। तो आपका कौन सा एड्रेस है, बिजनेस का रेसिडेंशियल या फिर बिजनेस घर का या फिर बिजनेस का या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी है अनस्पेसिफाइड जो भी है आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। और एड्रेस जो है आपको यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दिया केजीआर पौध, आपका मतलब जो है हाउस नंबर, फिर एरिया का नंबर, आई मीन से एरिया का नेम, फिर फिर सिटी और या फिर कौन सा विलेज या फिर सिटी में रहते हो। जैसे कि मेरा सिटी काचापारा में डाल दिया। फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा डिस्ट्रिक्ट नॉट 24 PGA से मैं डाल दिया, आप भी डाल दीजिए सेम। फिर कंट्री का नाम तो हम लोगों का सेम ही होगा, इंडिया है। फिर पिन, कौन सा पिन है, 6 डिजिट वाला पिन आप डाल दीजिए। फिर कौन सा स्टेट है, मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल है तो मैं डाल दिया वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही एड्रेस यहाँ पे फिल कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे फिल कर दिया। वेरी इजी, अभी तक तो कुछ मुझे नहीं लगता कुछ भी बहुत कुछ मतलब हार्ड कुछ था यहाँ पे, ठीक है, बहुत इजी है। फिर देखिए ई नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, एड्रेस, ये क्या बोल रहा है कि कोरस्पॉन्डेंस या फिर लोकल। अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस या फिर लोकल एड्रेस डिफरेंट होता है तो फिर से आपको ये वाला जो है आपको भरना पड़ेगा। और मतलब ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस अगर डिफरेंट होता है तो ही आपको ये वाला एड्रेस भरना पड़ेगा। तो क्योंकि मेरा ये वाला एड्रेस भी मतलब ये वाला एड्रेस भी सेम एज़ परमानेंट और करंट एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे टिक कर दिया सेम एज़ परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस, ठीक है। तो अगर आपका भी जो कोरस्पॉन्डेंस या फिर लोकल एड्रेस करंट या फिर परमानेंट एड्रेस से सेम होता है तो आप भी सेम एज़ करंट और परमानेंट एड्रेस में टिक कर दीजिए, नहीं तो आपको अलग से डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर और थोड़ा नीचे आ जाते हैं।
देखिए इफ़ नंबर पॉइंट एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इफ़ द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन करेंट एड्रेस प्लीज प्लीज़ प्रोवाइड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट बिलो। तो अगर आपका जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हमने देखा कि आधार कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट या फिर वोटर कार्ड, जो भी आप वहाँ पे, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे जो भी आप दे रहे हो ना, यहाँ पे ये वाला जगह में आप जो भी दे रहे हो, सोचिए कि उस डॉक्यूमेंट्स में ना आपका जो करेंट एड्रेस है वो नहीं है, तो तब आपको ये जो है इफ़ वाला पॉइंट में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आपका करेंट एड्रेस अगर आपका वैलिड डॉक्यूमेंट में, जैसे कि आपका आधार कार्ड से नहीं मिलता या फिर आपका पासपोर्ट से या फिर वोटर कार्ड से नहीं मिलता, तब आपको यूटिलिटी बिल या फिर पीपीओ, ये सब का मतलब टैक्स रिसिप्ट का, म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, ये सब का कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और उस डॉक्यूमेंट में आपका जो करेंट एड्रेस आप यहाँ पे फॉर्म में दे रहे हो ना, वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट नंबर और डेट भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। बेसिकली मेरे लिए तो करेंट परमानेंट एड्रेस सब सेम ही है, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए होता है। और मैं जब बाहर रहता था तब मेरे लिए भी ये प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो ये सब आपको एक थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। फिर देखिए जी नंबर पॉइंट में कुछ थोड़ा डिक्लेरेशन है, आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पे येस में टिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे लगा देना पड़ेगा, ठीक है। स्टेपल मत कीजिए, ग्लू से लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप आपका सिग्नेचर कर दीजिए। लेकिन गाइस सिग्नेचर करने से पहले ध्यान से देखिए क्या लिखा है राइट साइड में, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट प्लीज़ साइन इन ब्लैक इंक ओनली, ठीक है। तो आपको सिर्फ ब्लैक इंक से ही साइन करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था कि ब्लैक इंक से फिल कीजिए, तो आपको उतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि साइन करते समय ब्लैक इंक देना पड़ेगा या फिर ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप डायरेक्टली एकदम ब्लैक इंक से ही साइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइन कर दीजिए या फिर थंब इम्प्रेशन दे दीजिए, जो आपका मर्जी। यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा दीजिए, यहाँ पे आपका प्लेस का नाम डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल दिया काचरापारा। फिर डेट यहाँ पे डाल दीजिए, जो जिस डेट में आप ये जो है फॉर्म फिल कर रहे हो वो वाला डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। फिर और भी नीचे चले जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ये सब छोड़ दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, ये सब छोड़ दीजिए। और देखिए यहाँ पे आप कहाँ पे आ गए हम, और एक फॉर्म जो है पार्ट 2, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इंडिविजुअल पार्ट 2 में आ गए, ठीक है। पार्ट 2 में देखिए बेसिकली क्या है, पहले ही तो है ऑफिस यूज़, छोड़ दीजिए। फिर टाइप ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट है आपका, सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल रहे हो या फिर ये BSBDA या फिर BSBDA स्मॉल अकाउंट, जो भी है आपको पता होगा आप कौन सा खोल रहे हो, तो उसके हिसाब से आप एक बार टिक कर दीजिए। तो बेसिकली हम लोग इस जो है वीडियो में सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो मैं सेविंग्स बैंक अकाउंट यहाँ पे टिक कर दिया हूँ, क्योंकि मैं सेविंग्स बैंक अकाउंट ही खोल रहा हूँ। फिर मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ, मतलब खुद, सिंगल अकाउंट है तो सेल्फ होगा। फिर आइदर और सर्वाइवर, फिर फॉर्मर सर्वाइवर, फिर एनी वन ऑफ द सर्वाइवर, फिर जॉइंटली ऑपरेटेड। तो अगर जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंटली ऑपरेटेड में आप टिक कर सकते हो कि अब दोनों ही एकदम मतलब एक साथ अकाउंट यूज़ करना चाहते हो, तो जॉइंटली ऑपरेटेड में आप टिक कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए क्या है, सर्विस रिक्वायर्ड। तो एक नंबर पॉइंट में ATM कम डेबिट कार्ड। तो फर्स्ट एप्लीकेंट, अगर आपको ATM कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो में टिक कर दीजिए, और अगर चाहिए तो येस में टिक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो, सेकंड एप्लीकेंट भी है, तो आपको ये वाला जो पोर्शन है भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सेकंड एप्लीकेंट के लिए भी ATM कार्ड मतलब लेना चाहते हो तो येस में टिक कर दीजिए, अगर नहीं लेना चाहते हो तो नो में टिक कर दीजिए। फिर फर्स्ट एप्लीकेंट का मतलब आपका नाम ATM कार्ड में क्या आएगा, मतलब यहाँ पे जो भी आप नाम डालोगे वही नाम आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है सुमित त्रिवेदी, वही ATM कार्ड में आए, तो मैं यहाँ पे सुमित त्रिवेदी डाल दिया। तो ये आप ध्यान से मतलब समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन नेम एज वुड अपीयर्ड ऑन द कार्ड। तो यहाँ पे आप जो भी नाम डालोगे वही नाम आपका कार्ड में आने वाला है, ठीक है। तो ये पोर्शन है फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए। अगर कोई सेकंड एप्लीकेंट है तो उसका नाम भी यहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरे यहाँ पे कोई सेकंड एप्लीकेंट नहीं, तो मेरे लिए ये फिल नहीं होगा। फिर देखिए कार्ड टाइप, तो कौन सा कार्ड चाहते हो भाई, फर्स्ट एप्लीकेंट रुपए चाहते हो, वीज़ा चाहते हो या फिर मास्टर कार्ड चाहते हो। मुझे भाई मास्टर कार्ड चाहिए, तो मैं मास्टर कार्ड में टिक कर दिया। तो आपको जो भी कार्ड चाहिए आप टिक कर दो, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, जो भी चाहिए। मुझे नहीं लगता रुपए उतना ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ देता भी नहीं, इंटरनेशनल यूजेस कम होता है, तो मुझे रुपए कार्ड अच्छा नहीं लगता है। वीज़ा मास्टर कार्ड में कोई भी एक चूज़ कर सकते हो, ये मेरा फ़िलहाल मेरा पर्सनल ओपिनियन है,
ये मतलब मैन टू मैन वेरी करता है, ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है। फिर सेकंड एप्लीकेंट के लिए अगर सेकंड एप्लीकेंट है तो सेम वही सेम बात है, ठीक है, इजी है प्रोसेस। फिर देखिए यहाँ पे तो एकदम मैन मतलब ये हो गया, मतलब ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन होता था ना चेक बुक चाहिए कि नहीं, हाँ मुझे चेक बुक चाहिए। फिर इंटरनेट बैंकिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं आपको, अगर चाहिए तो आप येस में टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो नहीं में टिक कर दीजिए। ये तो फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए। अगर सेकंड एप्लीकेंट होता है तो सेम प्रोसेस, येस और नो, जो चाहिए तो हाँ, नहीं चाहिए तो ना, ठीक है। फिर SMS अलर्ट अगर आपको चाहिए आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर में तो आप येस में टिक कर दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो में टिक कर दीजिए। तो मुझे चाहिए तो मैं येस में टिक कर दिया हूँ, ठीक है। फिर फ़ोन बैंकिंग सर्विस चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए फ़ोन बैंकिंग सर्विस में नो में टिक कर दिया। मोबाइल बैंकिंग चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप येस में टिक कर सकते हो। फिर पासबुक रिक्वायर्ड फॉर सेविंग्स बैंक अकाउंट ओनली, ठीक है, हाँ मुझे पासबुक चाहिए तो मैं येस में टिक कर दिया। अगर आपको नहीं चाहिए आप नो में भी टिक कर सकते हो। ई स्टेटमेंट चाहिए मंथली, हाँ मुझे चाहिए रिक्वायर्ड, तो मैं रिक्वायर्ड में टिक कर दिया। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नॉट रिक्वायर्ड में टिक कर सकते हो। ये तो आपका मर्ज़ी, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका हिसाब से आप ये आराम से फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए डी जो है फिक्स डिपॉजिट के लिए, ये आप इग्नोर कर दीजिए फ़िलहाल। फिर ये सब आप छोड़ दीजिए, ये जो है ना अलग अलग स्कीम का है, मल्टी ऑपरेशन डिपॉजिट स्कीम, ये सब तो हम बेसिकली अभी हम तो बस अकाउंट खोलना है, हम लोग अभी थोड़ी डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए। एफ जो है रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फ्लेक्सी डिपॉजिट, ये भी हमको नहीं चाहिए। तो ये सब हम सब इग्नोर करके डायरेक्ट फॉर्म DA1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म में आ जाएंगे। नॉमिनेशन आपको पता ही होगा कि अगर आपका नॉमिनी क्या होता है, कि अगर आप सोचिए कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और कुछ ऐसा कुछ दुर्घटना घट गया कि जो अकाउंट होल्डर है उसका मौत हो गया, ठीक है। तो तब क्या होगा, उसकी अनप्रेजेंट में उसका नॉमिनी को वो वाला जो पैसा है जो भी है वो मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसलिए नॉमिनी जो है ना वो रखना बहुत ज़रूरी है भैया, ठीक है, नॉमिनी ज़रूर रखिए अकाउंट में। तो ये है नॉमिनी फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन नंबर वंबर आप कुछ मत डालिए क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या है, मुझे भी नहीं पता। तो पहले आई और वी, यहाँ पे आप आपका नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिख दिया सुमित त्रिवेदी। फिर यहाँ पे आपका जो ब्रांच का नाम है, जिस ब्रांच में आप ये अकाउंट खोलने जा रहे हो, वो ब्रांच का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मेरा ब्रांच है काचापारा ब्रांच, तो मैं लिख दिया यहाँ पे काचापारा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, एक सेकंड थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आई और वी वांट द नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी प्रिंट ऑन द पास। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पासबुक में आपका नॉमिनी का नाम जो है वो प्रिंट हो, तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए भैया, ठीक है। तो आपका पासबुक में आपका नॉमिनी का नाम भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट नंबर तो आपको पता नहीं है, तो ये सब आप छोड़ दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए नेम। तो नॉमिनी का नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा पापा को मुझे नॉमिनी बनाया, तो मैं पापा का नाम यहाँ पे डाल दिया, शशांक शेखर त्रिवेदी। तो ऐसे ही आप भी डाल दीजिए, फर्स्ट नेम फिर मिडिल नेम फिर लास्ट नेम। अगर कोई मिडिल नेम नहीं होता तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ऐसे जैसे आपको पता है कि ऐसे ही डालना होता है, ईजी है। फिर नॉमिनी का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये तो है हमारा इंडिया का कोड 91, और ये 10 डिजिट वाला हम लोगों का जो फ़ोन नंबर होता है। फिर रिलेशनशिप विद द डिपोजिटर, तो नॉमिनी के साथ मेरा क्या रिलेशन है, आपका क्या रिलेशन है। तो मेरा फादर है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फादर। तो आप जिसका भी नाम नॉमिनी का नाम पे डाल रहे हो, उसके साथ आपका जो भी रिलेशन है आपको ये रिलेशनशिप विद द डिपोजिटर में डालना पड़ेगा। अगर आप मम्मी का नाम डाल रहे हो तो मदर हो जाएगा, अगर आप वाइफ का नाम डाल रहे हो तो स्पाउस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर नॉमिनी का एज यहाँ पे डालना पड़ेगा। और देखिए ये जो है इन केस ऑफ माइनर आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। अगर आपका नॉमिनी 18 साल से कम है तब आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। और फिर अगर आपका नॉमिनी 18 साल से कम है तो आपको अलग से कोई एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, और उसका डिटेल्स यहाँ पे डाला जाएगा, उसका नाम फिर एज फिर एड्रेस, ठीक है, ये सब। और विटनेस भी लगेगा, 2 विटनेस भी लगेगा, ठीक है। अगर आपका नॉमिनी माइनर है तो ही, अदरवाइज़ आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। फर्स्ट एप्लीकेंट यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, ब्लैक इंक में सिग्नेचर कीजिएगा, और सेकंड एप्लीकेंट यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, अगर कोई सेकंड एप्लीकेंट रहेगा तो, ठीक है। जॉइंट अकाउंट अगर होगा तभी ये वाला सिग्नेचर करेगा, अदरवाइज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपने बोला भाई मुझे भैया नॉमिनी वोमिनी चाहिए नहीं, भाई समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप, तो आप क्या करोगे, आई और वी डू नॉट वांट टू नॉमिनेट एनी पर्सन इन दिस अकाउंट बोल के यहाँ पे टिक कर दोगे, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा ये मत कीजिए ठीक है। तो ये मेरा सजेशन होगा कि नॉमिनेट ज़रूर डालिए। तो चलिए थोड़ा नीचे आ जाते हैं। फिर
अब बोलो कि भाई बहुत बोल दिया, दिमाग ख़राब हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ अभी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लेस में अपना प्लेस का नाम लिख दो, ठीक है भाई। डेट में, जिस डेट में ये फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट यहाँ पे डाल दो। और कैसे डालोगे, DDMMYY के फॉर्मेट में। जैसे कि मैं 21 अगस्त 2021 में ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो देखो मैं डेट कैसे डाला, पहले डे डाला, मतलब 21 फिर मंथ 08, क्योंकि अगस्त 8 होता है ना, 08 फिर कौन सा साल, 2021। तो ऐसे मैंने डेट डाला, तो आपको भी ऐसे ही डेट डालना पड़ेगा, पहले तो डे, फिर मंथ, कौन सा मंथ, फिर ईयर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर दीजिए यहाँ पे आप फिर से, या फिर थंब इम्प्रेशन, जो भी आप चाहते हो। ये फर्स्ट एप्लीकेंट करेगा, अगर कोई सेकंड एप्लीकेंट रहता है तो यहाँ पे कर देगा, ठीक है, ब्लैक इंक में। चलो भाई, अभी तो ऑफिस यूज़ है, बच गए हम लोग, और फिल करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो और थोड़ा नीचे चले जाते हैं। देखिए भाई, टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको एक बार अगर मन चाहे तो पढ़ लेना, ठीक है। और पढ़ने के बाद यहाँ पे फिर से आपको एक सिग्नेचर करना पड़ेगा, या फिर थंब इम्प्रेशन डालना पड़ेगा। ये वाला जगह में फर्स्ट एप्लीकेंट डालेगा, और अगर कोई सेकंड एप्लीकेंट होता है, मतलब जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो, तो यहाँ पे डालेगा। फिर एक बार मैं वही बोलूँगा कि आप ब्लैकिंग से ज़रूर सिग्नेचर कीजिए, ठीक है। तो हो गया, ये भी हो गया, इजी हो गया ना। फिर ये सब आप फिर से छोड़ दीजिए, एक्नॉलेजमेंट DA1 ये सब आप कुछ मत कीजिए। सेविंग्स बैंक रूल्स, कुछ रूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, आपका अगर मर्जी है। ये देखो फॉर्म 60 जो है ना, फॉर्म 60 तुम्हें याद है, तुम लोग को याद है, मैं पहले बोला था कि जिसके पास पैन कार्ड नहीं होता है ना, उसको ये फॉर्म 60 भरना पड़ता है। अगर आपके पास पैन कार्ड हो तो आपको ये फॉर्म 60 भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ये फॉर्म 60 कैसे भरते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके सब लोगों के पास पैन कार्ड होगा एटलीस्ट, नहीं तो आप ज़रूर पैन कार्ड के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। मेरा एक वीडियो भी है पैन कार्ड के लिए, जो है फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो ऑफलाइन में, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा लास्ट में, आप थोड़ा देख लेना वो भी, ठीक है। क्योंकि पैन कार्ड नहीं रहेगा तो भैया बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है फॉर्म 60, अगर आपको नहीं पता कैसे फिल करना है तो ज़रूर नीचे कमेंट करना, मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगा, नहीं तो ये वीडियो जो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ये तो फॉर्म 60 मैंने सोच लिया कि आपके पास पैन कार्ड है तो आपको फॉर्म 60 फिल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जो मतलब कौन सा काम के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट कोड लिखा है ना, फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। जैसे कि आधार कार्ड, उसका कोड है 01, ये प्रूफ ऑफ आईडी भी होगा, ये प्रूफ ऑफ एड्रेस भी होगा। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, ये है 05, ये आप आईडी कार्ड में भी यूज़ कर सकते हो और एड्रेस प्रूफ में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स का ही दो काम है, ठीक है। फिर देखो कुछ डॉक्यूमेंट है जिसका, एक सेकेंड, जिसका एक ही काम होगा, उसका दो दो वाला काम नहीं होगा। जैसे कि सोचो, ये सोच लो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये जो है ये आईडी के लिए नहीं यूज़ होगा, ये बस एड्रेस के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये एक ओवरव्यू है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप दे सकते हो एज अ प्रूफ। तो यही बस एक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला गया है। और ये जो देखो एनेक्स 2 है, ये है डिटेल्स ऑफ द पर्सन टू बी फिल्ड फॉर माइनर। अगर आप माइनर के लिए अकाउंट खोल रहे हो तभी ये वाला जो है पोर्शन डालना पड़ेगा। मैं पहले भी बोला, अगर आप चाहते हो कि माइनर के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ कि माइनर का अकाउंट कैसे खोला जाता है, तब मैं अलग से एक वीडियो बना के ये जो है पूरा डिस्क्राइब करूँगा। मैंने सोच लिया कि आई एज्यूम दैट यू आर ऑलरेडी एन एडल्ट एंड योर एज इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 18 ईयर्स, तो ये आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, आप ये छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं सोच लिया कि आप एडल्ट हो तो आपको ये फिल नहीं करना पड़ेगा। और फैट का डिक्लेरेशन फॉर्म, ये बेसिकली अगर आप दूसरा कोई कंट्री में टैक्स देते हो तभी आपको ये फिल करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो गाइस बेसिकली यही था, और उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, या फिर अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है, तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी ये जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, वहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। तो आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू, एंड मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।